दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है? पैसा हो, नाम हो, रिश्ते हो, सेहत हो या सफलता, और कुछ लोग लाख मेहनत करने के बावजूद वहीं अटके रहते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ नियम है? आज मैं आपको उसी रहस्य से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये रहस्य है मैनिफेस्टेशन, यानी सोच को हकीकत में बदलने की कला। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वे ब्रह्मांड से मिलकर आपकी वास्तविकता बना दें। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। और इसका सिद्धांत बहुत सरल है, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप हमेशा डर, कमी और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो वही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आएंगी। और अगर आप विश्वास और कृतज्ञता के साथ सफलता, समृद्धि और शांति की कल्पना करेंगे तो वैसी ही स्थितियां अपने आप खिंचकर आपके जीवन में आ जाएंगी। अब जरा विज्ञान की तरफ देखिए। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हर वस्तु, हर इंसान ऊर्जा के कणों से बनी हुई है, और जब तक आप किसी वस्तु को देखते नहीं, वो अनंत संभावनाओं में तैरती रहती है। जैसे ही आप उस पर ध्यान देते हैं, वो निश्चित रूप ले लेती है। इसे कहा जाता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा केवल साक्षी है। जब आत्मा देखती है, तब प्रकृति काम करना शुरू करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी चेतना ही असली शक्ति है। हम जैसा मानते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही हमारे बाहर की दुनिया का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अगर मैनिफेस्टेशन इतना सरल है, तो फिर हर किसी की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? कारण ये है कि ज्यादातर लोग स्पष्ट लक्ष्य तय ही नहीं करते, बस धुंधला सा सपना रखते हैं, जैसे पैसे चाहिए या खुश रहना है, लेकिन ब्रह्मांड को क्लियर मैसेज चाहिए। दूसरी गलती है अंदर के विश्वास, यानी सबकॉन्शियस में बैठा डर और संदेह। जब मन की गहराई से आवाज आती है कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो वही हकीकत बन जाती है। तीसरी गलती है भावनाओं की कमी। सिर्फ दिमाग से सोचा, दिल से महसूस नहीं किया। और चौथी गलती है कर्म की कमी। सिर्फ सोच लिया लेकिन कदम नहीं उठाए। तो अब बात करते हैं कि सही तरीके से मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक आसान फॉर्मूला दूंगा, जिसका नाम है ACAS। आस्क यानी स्पष्ट मांग, क्रिएट यानी विजुअलाइजेशन, एम्बॉडी यानी विश्वास को जीना, एक्ट यानी कर्म को जोड़ना, और सरेंडर यानी परिणाम को छोड़ देना। सबसे पहला स्टेप है आस्क। अपने लक्ष्य को एक वाक्य में लिखिए, जैसे मैं अगले 90 दिनों में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। दूसरा स्टेप है क्रिएट। आंखें बंद करके देखें कि वो सपना पूरा हो चुका है। कैसा महसूस हो रहा है? कौन आपके साथ है? आपके चेहरे की मुस्कान कैसी है? आपके आसपास का माहौल कैसा है? तीसरा स्टेप है एम्बॉडी, यानी विश्वास को शरीर में उतारना। इसके लिए अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ या मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। चौथा स्टेप है एक्ट, यानी कर्म को जोड़ना। अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, जैसे नया प्रोडक्ट लिस्ट करना, क्लाइंट से जुड़ना, कंटेंट बनाना। पांचवा और अंतिम स्टेप है सरेंडर, यानी कब और कैसे होगा ये ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। आप बस प्रक्रिया का आनंद लीजिए और खुले दिल से अवसरों को स्वीकार कीजिए। अब आते हैं उन तकनीकों पर जो मैनिफेस्टेशन को बेहद शक्तिशाली बना देती हैं। पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। रोज 10 मिनट कल्पना कीजिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है। दूसरी तकनीक है अफर्मेशंस। सुबह और रात कम से कम 5 बार अपने सकारात्मक वाक्य दोहराइए। तीसरी तकनीक है फ्यूचर डायरी, यानी ऐसे लिखिए जैसे सपना पहले ही पूरा हो गया हो। उदाहरण के लिए, आज मैंने अपने ड्रीम हाउस की चाबी पकड़ी और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। चौथी तकनीक है विजन बोर्ड। अपनी इच्छाओं की तस्वीरें, शब्द और कोट्स दीवार पर लगाइए ताकि दिन भर आपकी नजर उस पर जाए। पांचवी तकनीक है ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 5 चीजों के लिए आभार लिखिए। अब सुनिए कुछ असली कहानियां जो आपको हिला देंगी। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने 1990 में खुद को $10 मिलियन का चेक लिखकर वॉलेट में रख लिया। 5 साल बाद उन्हें एक मूवी के लिए बिल्कुल उतनी ही रकम मिली। भागवत कथा में ध्रुव महाराज केवल 6 साल की उम्र में अटूट इच्छा और ध्यान के बल पर भगवान को प्रकट कर लेते हैं।
और हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास विजन था और उन्होंने अपनी सोच को वास्तविकता में बदल लिया। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मकसद सिर्फ स्वार्थ नहीं है, बल्कि ऐसा सपना होना चाहिए जो आपको और दूसरों दोनों को लाभ पहुंचाए। गीता भी यही कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने धर्म और कर्म से जुड़ा हुआ लक्ष्य ही सर्वोत्तम है। अगर आप इसको और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं तो मैं आपको 21 दिन का मैनिफेस्टेशन चैलेंज देता हूँ। पहले 3 दिन अपने लक्ष्य और अफर्मेशंस तय करें। अगले 7 दिन विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और एक्शन स्टेप्स की प्रैक्टिस करें। 11वें से 20वें दिन तक फ्यूचर डायरी लिखें और 21वें दिन अपनी प्रगति को रिव्यू करें और सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि चेतना और कर्म का मेल है। सोच को साफ कीजिए, भावनाओं को जोड़िए, कर्म को मिलाइए और देखिए कैसे आपके सपने हकीकत में बदलने लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर रहा हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही गहरे और असरदार रहस्य आपके सामने खोलते रहेंगे।